हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कैंसर के लिए 2024 के जनवरी के फर्स्ट वीक में लव लाइफ में क्या चेंजेस रहने वाले हैं। लव लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स जो भी है, ठीक है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कर्क राशि के लिए 2024 जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए होगी ये रीडिंग। सो जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, एक बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड इन वीडियोस के अलावा, ठीक है। तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन एनर्जी के रूप में आप क्या फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके। कर्क राशि जनवरी के फर्स्ट वीक में, कर्क राशि कैंसर साइन क्या फील कर रहा है, क्या चेंजेस फील कर रहा है अपनी लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, हैप्पीनेस एंड चेंज। वाओ, दोनों ही काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, दोनों ही काफ़ी सुकून, रिलैक्सेशन वाली एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है जितनी भी डिफ़िकल्ट और तनाव भरी स्थिति थी, सिचुएशंस थी, वो सारी की सारी आप की लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। एक तरह से आप हीलिंग प्रोसेस में ऑलरेडी काफ़ी हद तक आगे आ गए हो, ठीक है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चेंज नज़र आ रहा है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। इस हॉर्स को आप देख सकते हो, जो यहाँ पे लाइट है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एंड ऑल दी डार्कनेस पीछे है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ टाइम से आप बहुत चीज़ें ऐसी फील कर रहे थे, ऐसी सिचुएशंस से डील कर रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप सफोकेट फील कर रहे थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, टूटा हुआ, ब्रेक हुआ फील कर रहे थे। बट फाइनली ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ऑलमोस्ट एंडिंग प्रोसेस है, ऑलमोस्ट हीलिंग प्रोसेस डन हो रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं फॉर श्योर आपके लिए, और आप खुश हो, आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए भी नज़र आ रहे हो कैंसर राशि। ओके, तो देखेंगे प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, एंड देन हम फ्यूचर पे जंप करेंगे। प्रेजेंटली हमारे कैंसर की लव लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। प्रेजेंट में हमारी कर्क राशि की लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारे कैंसर कर्क राशि वालों की लव लाइफ की। किंग ऑफ वॉन्ड, द व्हील। वाओ, फ्यूचर क्या है हमारे कर्क राशि कैंसेरियन की रिलेशनशिप लव लाइफ का, फ्यूचर क्या है जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। वाओ, देखो बहुत ही पॉजिटिव, ऑलमोस्ट पॉजिटिव कार्ड ही, सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो इस न्यू बिगिनिंग को लेके। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप पैशनेट नज़र आ रहे हो अपनी इस न्यू बिगिनिंग्स को लेके लाइफ में, एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए आप पूरी तरह से नई जर्नी शुरू करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर मोड में नज़र आ रहे हो, और एक्शन लेने के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो आप। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। हो सकता है कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये फायर साइन हो सकते हैं, लाइक एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं,
ठीक है, और काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं, गुड लुकिंग दिख रहे हैं, लंबे चौड़े, अच्छी पर्सनालिटी नज़र आ रही है। और आप भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये एक परफेक्ट टाइम भी है आपकी लाइफ में किसी के एंटर होने का, और डिवाइन टाइमिंग है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप करेंट में या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गए हैं या फिर आने को जस्ट एक मूवमेंट ही है। ठीक है, मतलब जल्दी ही ये सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे केसेस में ये लग रहा है कि ये आपकी खुद की एनर्जी है कैंसर। हालांकि आप बहुत इमोशनल काइंड ऑफ नेचर के पर्सन हो, स्टिल आप में पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज स्कॉर्पियो की। ठीक है, तो आप खुद भी प्रिपेयर हो इस न्यू बिगिनिंग को लेके। और फ्यूचर की जनवरी के फर्स्ट वीक की जो एनर्जी है वो 3 ऑफ कप्स है। मे बी बहुत कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रही है, आप बाहर जा रहे हो, इस पर्सन के साथ मिल रहे हो, आपकी फैमिली मिल रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है आप खा रहे हो, पी रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो और बहुत इमोशनली फील कर रहे हो, एक कनेक्शन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है सभी लोग खुश हैं और क्या चाहिए, आपकी फैमिली खुश है, आप खुश हो। एट दी एंड सामने वाला पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सेलिब्रेशन मोड वाली एनर्जी है विद दिस 9 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं इस इंसान की वजह से। इस इंसान के आने पर आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, शादी हो सकता है, शादी की बात चल रही हो आप में से किसी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। तो डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है जो आप होप कर सकते हो, जिनके साथ आपकी मैरिज काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, एक एक कार्ड्स और ले लेते हैं प्रेजेंट में। किंग ऑफ वॉन्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है प्रेजेंट में कैंसर्स के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड, ओके। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे फ्यूचर में जनवरी के फर्स्ट वीक में? नाइन ऑफ सोर्ड भी है साथ ही साथ, ओके। तो गाइस देखो, एक चीज़ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में चैलेंजेस तो देखे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे हैं बैक टू बैक। तो बैक ऑफ द माइंड आपके प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आपको चैलेंज के साथ डील करना पड़े, या एक जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके साथ आप प्रिपेयर तो हो, लेकिन आप साथ ही साथ थोड़ा सा डरे हुए हो। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप अपने चारों ओर एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट कर रहे हो। मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप प्रिपेयर हो गए हो, लेकिन स्टिल आप बात करने में या फर्स्ट स्टेप लेने में हिचकिचा रहे हो प्रेजेंटली। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस जो आपने पास्ट में लिए थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइक बैड एक्सपीरियंसेस, उनकी वजह से आप थोड़ा सा अप्रोच स्टार्ट करने में डर रहे हो। उस चीज़ को इमेजिन करके आपको खुशी मिल रही है कि लाइक यस, मैं प्रिपेयर हूँ, अब न्यू बिगिनिंग होगी मेरी लाइफ में, या फिर मैं फुल्ली प्रिपेयर हूँ कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ। लेकिन जब वो बात आ जाती है एकदम स्टेप लेने की, तब आप थोड़ा पीछे हट रहे हो। ठीक है, तब आप थोड़ा सा खुद को बैक कर रहे हो, बैक स्टेप ले रहे हो। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। और 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो देखो 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, लेकिन एक टेंशन लेके भी आप चल रहे हो साथ ही साथ फ्यूचर में। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सट्रीम थिंकिंग कर रहे हो फ्यूचर को लेके। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा भी सोच रहे हो, क्योंकि कोई भी खुशी आ रही है उसके साथ एक जिम्मेदारी तो आती ही आती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, लाइक कोई पर्सन अगर ऐड हो रहा है, कोई फैमिली क्रिएट होने जा रही है, तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी आपकी लाइफ में। एंड समहाउ उन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो कि लाइक आप कैसे करोगे, कैसे चीज़ें मैनेज करोगे, आपने कभी इतना कुछ किया नहीं। एक फैमिली में कैसे एडजस्ट किया जाता है, या फिर आप अपने इन लॉज के साथ कैसे डील करोगे, समथिंग लाइक दैट। कि
वो सारी चीज़ें आप सोच सोच के कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो, टेंस्ड आउट हो रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा बेचैनी, थोड़ा सा एंग्जाइटी नज़र आ रही है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कोई बड़ी ऐसी कोई ख़राब बात नहीं है, बिकॉज कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए, तो ये आपकी खुद की ही थिंकिंग है, ठीक है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। सो आई होप कैंसर आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।